कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। हमेशा हम मूवीज के बारे में जब बात करते हैं तो बात करते हैं हीरोज के बारे में। मैं आज बात करूंगा विलन्स के बारे में, और ये सिनेमा हिस्ट्री के 5 ऐसे विलन्स हैं जिनकी मूवीज अगर आप देखेंगे तो वो आपकी रातों की नींदों तक उड़ा के रख देंगे। और ये मैं कुछ आम विलन्स की बात नहीं कर रहा, ये ऐसे साइको पागल विलन्स हैं जिन्होंने मूवीज में ऐसा किरदार अदा किया है जो कि सारी दुनिया हमेशा तक याद रखेगी। और ये वो किरदार हैं जो कि फिल्म तो खत्म हो जाती है, मूवीज खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये किरदार आपके ज़हन में ऐसी छाप छोड़ जाएंगे जो आपको हमेशा याद रहेंगे। असल में हीरोज हमें याद रहते हैं क्योंकि वो मूवीज में हमेशा दिखाया जाता है कि वो अच्छे काम करते हैं, लेकिन विलन हमें याद रहते हैं क्योंकि वो मूवीज में नेगेटिव पार्ट होता है। आज मैं जिन विलन्स की बात कर रहा हूँ उन्होंने इस हद तक नेगेटिव किरदार अदा किए हैं जो कि मुतासर कुन है, जिनको देखकर इंसान शौक हो जाता है और आपसे सवाल करते हैं कि इस मूवी में कौन हीरो था, विलन हीरो था या कि हीरो ही हीरो था। तो चलिए दोस्तों मूवी शुरू करते हैं दुनिया के 5 खतरनाक तरीन विलन्स की मूवीज के बारे में। नंबर 1 पे जो मूवी है वो मुझे लगता है 100 में से 90s लोगों ने पहले ही देखी हुई होगी, जिसका नाम है द डार्क नाइट। मूवी में हीथ लेजर नामी एक जोकर को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ ऐसा विलन है जो ना पैसा चाहता है ना ही फेम चाहता है, वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना ही उसका शौक है। फिल्म के इस विलन का हर कदम, हर एक छोटे से छोटा कदम जो है वो बगैर किसी प्लानिंग के होता है। और सोचिए जो इंसान बगैर प्लानिंग के काम कर रहा है तो जब उसे अपने प्लान का खुद ही नहीं पता तो दुनिया उसके प्लान को कैसे प्रेडिक्ट कर सकती है। इसलिए बगैर प्लानिंग के काम करने वाला विलन सबसे खतरनाक विलन बन जाता है। अब इस मूवी में खास क्या है, इस मूवी के विलन यानी हीथ लेजर ने मूवी की शूटिंग शुरू करने से पहले अपने आप को 6 हफ्ते तक कमरे में बंद रखा और खुद को उस कैरेक्टर की गहराई में पहुंचाने के लिए वो किसी से मिलते नहीं थे। वो एक कमरे में बंद रहे और अपने आप को उस किरदार की डीप गहराइयों में ले गए। और दोस्तों मूवी जब रिलीज हुई तो हीथ लेजर का दुनिया से इंतकाल हो गया। वो दुनिया से जा चुके थे। जब अवार्ड उनको मिला ऑस्कर नामी तो वो दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि हीथ लेजर जब जोकर नामी किरदार अदा कर रहे थे तो वो उसमें इतना गिर गए थे कि वो एक बीमारी स्ट्रेस में चले गए थे जिस वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक मूवी बनाने के लिए, सिर्फ एक किरदार को निभाने के लिए इस हद तक आगे चले जाना कि इंसान की मौत हो जाए। और दोस्तों ऐसा विलन जो बगैर किसी मकसद के किसी इंसान को मार दे, उससे ज्यादा खतरनाक और क्या ही हो सकता है। तो मूवी जरूर देखें द डार्क नाइट। मूवी लिस्ट में दूसरी मूवी है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। इस मूवी का विलन भी आपको हिला कर रख देगा। इस मूवी का विलन लोगों के साथ सिक्का उछाल के उनकी जान ले लेता है, यानी उसके लिए इंसान की जान सिर्फ एक सिक्के पर अड़ी है। यानी अगर हेड आया तो वो बचा देता है, लेकिन अगर टेल आता है तो वो इंसान की जान ले लेता है। तो सोचिए कितना खतरनाक इंसान है कि जिसके लिए एक इंसान की जान सिर्फ एक सिक्के पर ही खत्म हो जाती है। अब इस मूवी में इस विलन को रखने का क्या मकसद है, क्योंकि इस विलन में एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। दोस्तों ना तो इसको हंसी आती है, ना इसको गुस्सा आता है, ना इसको डर लगता है। एक सपाट चेहरे के साथ ये एक्टिंग करता है, यानी ऐसा लगता है कि ये इंसान है ही नहीं, ये एक रोबोट किस्म का इंसान है जिसको किसी किस्म का कोई तासर नहीं है, चेहरे पर कोई भी एहसास नजर ही नहीं आता। मूवी में कैरेक्टर का बालों का स्टाइल एक अजीब तरीन किस्म का रखा गया है ताकि लोग उसको हमेशा याद रखें। हर कोई इंसान इतना फीलिंगलेस हो जिसके पास बच्चों के लिए भी कोई फीलिंग नहीं, किसी इंसान के लिए कोई फीलिंग नहीं, तो इससे खतरनाक क्या हो सकता है। तो ये मूवी आप जरूर देखें, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। नंबर 3 पर जो मूवी है सेवन्स, का नाम 7 डेडलीस्ट क्राइम पर रखा गया है, यानी ये 7 ऐसे लोगों को मारता है। ये विलन लोगों को उनके गुनाह के हिसाब से मारता है, यानी जितना बड़ा गुनाह है वैसे ही ये उनको सजा देता है। अब इसको इस मूवी लिस्ट में रखने का क्या मकसद है, ये सिर्फ एक कातिल नहीं है जैसा कि मैंने पहले मूवीज में बताया, वो सिर्फ विलन है, साइको विलन है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, बल्कि ये एक जीनियस भी है और एक कातिल भी है, यानी एक फिलोसोफर भी है और एक कातिल भी है। अब इससे खतरनाक क्या हो सकता है कि अपने विक्टिम को कत्ल करने वाला कातिल एक जीनियस हो, एक
पढ़ा लिखा फिलासफर हो तो उससे बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। और मूवी के शुरू में अदाकार केविन का नाम जानबूझकर नहीं दिखाया गया ताकि लोगों को धचका लग सके। और ऐसा इंसान जो कि अपने गुनाहों को एक मिशन समझता है, वो अपने गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं, उससे बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस मूवी को मैं रिकमेंड करूंगा, सेवंस, इसको आप जरूर देखें। नंबर 4 पर जो मूवी है, मूवी थोड़ी ओल्ड है, क्लासिक है, लेकिन मूवी शॉकिंग है। मूवी अपने विलन की वजह से बहुत ही कल्ट क्लासिक है, ये भी आपको जरूर देखनी चाहिए। मूवी का नाम है साइको, 1960 में रिलीज हुई। साइको एक ऐसा शख्स जो अपनी मरी हुई माँ की शख्सियत में तब्दील हो जाता है, यानी उसकी माँ दुनिया से जा चुकी है लेकिन वो अपनी माँ की शख्सियत बना लेता है और वो अपने आप को इस कदर उस किरदार में ढाल लेता है जैसा लगता है कि वो और उसकी माँ दोनों एक ही रूप हैं। तो दोस्तों, विलन अपने विक्टिम्स को मारकर उनकी लाशों को होटल में रख देता है। तब तक ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है जब तक सच सामने नहीं आ जाता। अब मूवी में बहुत से ऐसे सीन हैं जो उस वक्त यानी 1960 के हिसाब से पहली बार दिखाए गए। किसी को स्लैशर मूवीज दिखाई गई जिनमें बहुत सारा ब्लड था, लोगों को वॉशरूम में कत्ल किया गया, तो इसलिए मूवी काफी हाइप बनाती है। आपको साइको 96 जरूर देखनी चाहिए। नंबर 5 पर एक इंडियन मूवी है जिसमें एक साइको विलन दिखाया गया है। और जब इंडिया साइको मूवीज बनाने पर आता है तो माना जाता है कि इंडिया हॉलीवुड के टक्कर की मूवीज नहीं बना सकता, लेकिन ये मूवी इस बात को गलत साबित करती है। इंडिया की ये मूवी साइको विलन पे एक बेहतरीन काम किया है। मूवी का नाम है स्केर्ड गेम्स। मूवी में एक इंसान कहता है कि आप लोग भगवान को मानते हैं लेकिन मैं ही भगवान हूँ और मेरी पूजा करो, मैं ही असल में वो भगवान हूँ। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो इससे खतरनाक क्या हो सकता है कि जब एक इंसान अपने आप को खुदा या भगवान मानने लग जाए। मूवी में मजहब, ताकत और इंतकाम तीनों चीजों को मिलाकर दिखाया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया कि जब ये आप मूवी कर रहे थे तो क्या महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि मूवी करते हुए उनकी हालत अजीब सी हो गई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मूवी की शूटिंग के बाद भी उनको कई रातों तक नींद नहीं आती थी। मूवी ने इतना गहरा इम्पैक्ट छोड़ा उनकी ज़हनी हालत पर। अब भारतीय सिनेमा में इतना डार्क, इतना पागल विलन शायद ही किसी पहली मूवी में बनाया गया हो, तो इसलिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप मूवी देखें सेक्रेड गेम्स। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इन मूवीज में से सबसे ज्यादा खतरनाक विलन कौन सा लगता है, या इसके अलावा आपके ज़हन में कौन ऐसा खतरनाक तरीन विलन है जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे मास्टरपीस रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।